हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता ही होगा, उत्तराखंड वन दरोगा की हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो है आपका मैथ्स का। इससे पहले हमारे 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 4 में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान होगा। देखो, हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की। या तो हम इसको डायरेक्ट जैसे एक्सप्रेशन होता है ना, एक्स प्लस वन का वन ओवर एक्स का होल स्क्वायर करके इसको खोल सकते हैं। देखो कैसे, जो इसका बेसिक मेथड है उससे यदि हम इसको करें तो हमारे पास गिवन है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 4। ओके, बहुत साइड इसकी स्क्वायरिंग करते हैं हम, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, बोथ साइड इन्हें हम स्क्वायर करेंगे और RHS में बन जाएगा 4 का स्क्वायर। ओके, फर्दर देखो, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 2ab। ओके, ए इक्वल है आपका एक्स और इंटू बी है आपका वन अपॉन एक्स। ओके, इक्वल हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर जो कि आपका होता है 16। ओके, देखो एक्स से एक्स यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 16, और जो ये 2 आपका LHS में है, RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -2। ओके, इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की यहाँ पे वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 14। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा देखो, हमें इसके सिंपल मेथड या हम इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जब भी आपके पास x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कोई वैल्यू दे रखी हो, लेट अस सपोज यहाँ पे आपकी इस वैल्यू को हम a कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इट मीन्स यदि हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू a है और हमें पता करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इट मीन्स ये वाला, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे और इसमें से आप 2 माइनस कर लोगे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो आपके पास सीधे यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, हमें पता है यहाँ पे a की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे। ओके, इट मीन्स स्क्वायर ऑफ 4 -2, 4 का स्क्वायर 16। ओके, -2, तो 16 -2 हो जाएगा आपका 14। इट मीन्स जो आपका फर्स्ट वाला आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हमें पता है कि जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, वो तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2। हमें क्या चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए। इट मीन्स ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स में। ओके, अब देखो कैसे करेंगे। ये जो पूरी आपकी इक्वेशन है इसको मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ। ओके, इसको x से डिवाइड कर रहा हूँ, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। ओके, माइनस इस वाले x से ये वाला कैंसिल, इट मीन्स 3 प्लस 1 के डिनोमिनेटर में भी x आएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 ओवर x इक्वल टू 0। ओके, फर्दर देखो, x प्लस वन अपॉन एक्स, यहाँ पे -3 है ना, RHS में जाएगा तो ये +3 आपका बन जाएगा। इट मीन्स जो ये वाली इक्वेशन है ना, इसको हमने कुछ ऐसे कन्वर्ट कर दिया, x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 3। अब इजिली हम a स्क्वायर माइनस 2 से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास a की वैल्यू क्या आई, ये आई 3। ओके, और हमें वैल्यू पता करनी है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, जो कि होती है आपकी a स्क्वायर माइनस 2। ओके, a की वैल्यू 3, इट मीन्स 3 का स्क्वायर हो जाएगा -2। ओके, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा, -2, तो 9 -2 तो ये हो जाएगा आपका 7। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ABC एक त्रिभुज है, कोण ABC का समद्विभाजक और कोण ACB का बाहरी द्विभाजक, ठीक है, बिंदु D पर मिलता है। देखो, ये आपका एक ट्राइंगल है यहाँ पे ABC। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है, इसका कहता है जो बी वाला जो कोण है ना, इसका जो बाइसेक्टर है, समद्विभाजक है, वो यहाँ पे मिलता है D वाले एंगल पे। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड इसने कहा जो ACB है, ACB ये वाला जो एंगल है, इसका जो बाइसेक्टर है ये भी D पे मिलता है। ठीक है, तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ओके, बात कर रहा है BDC की। ओके, इट मीन्स एंगल BDC, ये वाले एंगल की ये वैल्यू पूछ रहा है। जो एंगल BDC है
इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि चारों ऑप्शन में यहाँ पे बीडीसी है ना, तो बीडीसी की वैल्यू हमें पता करनी है। तो जो बीडीसी की वैल्यू होती है वो होती है आपकी जो इंटीरियर एंगल होता है इस वाले ट्रायंगल का, उसका हाफ। इट मीन्स जो बीडीसी होगा वो हो जाएगा आपका 1/2 एंगल ऑफ ए बी सी। ओके, लेट अस सपोज कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं। हमारे पास एंगल दे रखा है, सपोज ए की वैल्यू दे रखी है 60। यहाँ पे जो एंगल बनना है वो 60 है, और ये इसका डी वाला एंगल पूछता है। ठीक है, यहाँ पे एक्स हमने पुट कर लिया। ये पूछता है कि दिए गए चित्र में आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि जो बी डी सी है, ये वाला जो एंगल होता है एक्स, ये आपके अंदर वाले एंगल का हाफ होता है। इट मीन्स 60/2 हो जाएगा ये। ओके, 60/2 इट मीन्स ये बन जाएगा आपका 30। ओके, ऐसे हम ऐसा करके इसकी यहाँ पे वैल्यू पता कर सकते हैं। देखो ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन सही बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। ओके, जो बी डी सी है, बी डी सी जो डी वाला एंगल है वो आपका बी ए सी इस ए वाले के आधा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका 3 sec² ए प्लस 10² ए इक्वल टू 5 हो तो ए की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। जो ए है इसकी वैल्यू यहाँ पे पता करनी है। देखो इस वाली इक्वेशन से पहले हम sec² ए प्लस 10² ए की वैल्यू पता कर सकते हैं। ओके, इक्वल हो जाएगा आपका 5/3। ये जो 3 है ये LHS में है ना, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब देखो हमें पता है कि जो 1 + 10² ए है ना, उसका फॉर्मूला होता है sec² ए। ओके, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ sec² की जगह 1 + 10² ए। ओके, sec² की जगह पे प्लस जो पीछे है इसका 10² ए एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा आपका 5/3। ओके, अब देखो 10² ए इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2 10² ए इक्वल टू 5/3। 1 आपका LHS में है तो RHS में जाएगा तो -1। ओके, 2/10² ए इक्वल टू, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 5। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 5 - 3/3 इक्वल टू 5 - 3 होता है आपका 2/3। इट मीन्स जो वैल्यू आई आपके पास वो आई 2 10² ए इक्वल टू 2/3। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, अब देखो 10² ए इट मीन्स यदि हम बात करें 10 ए की तो यहाँ पे आपका 1/√3 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। ओके, अब देखो जो 1/√3 है वो किसकी वैल्यू होती है, तो जो 1/√3 है वो आपकी 1030 की वैल्यू होती है। ठीक है, 1030 की वैल्यू 1/√3, तो हमने यहाँ पे 1/√3 की तरह 3 की जगह पे 1030 को पुट कर लिया। ठीक है, 10 से 10 को कैंसिल कर सकते हैं तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपका 30। या हम कह सकते हैं जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है 1030 इस पे यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF समरूप है, जैसे कि 2AB इक्वल टू D हो तथा BC इक्वल टू 8 हो तो EF। ठीक है, ये जो EF है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। कंडीशन हमारे पास दे रखी है 2AB जो है ये इक्वल टू है आपका DE के। ओके, इट मीन्स यदि हम बात करें AB/DE की तो ये बन जाएगा आपका 1/2। ओके, इट मीन्स जो AB की वैल्यू है वो 1 बन जाएगी, दिस इज 1। ओके, जो DE है आपका वो बन जाएगा आपका 2। ओके, नेक्स्ट आपके पास दे रखा है जो BC है, दिस इज BC, ये आपका 8 सेंटीमीटर या 8 यहाँ पे बन जाएगा। हमें वैल्यू पता करनी है EF की। जो ये EF है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। देखो ये क्वेश्चन कहता है कि जो ABC और ट्रायंगल DEF है वो आपका समरूप है। ओके, तो समरूप होगा तो इसकी जो संगत भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगी। इट मीन्स जो आपका AB भुजा है अपॉन DE हो जाएगा, संगत भुजाएं। ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा आपका BC/EF। ठीक है, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा जो संगत भुजाएं हैं AB/DE इक्वल टू BC, ये बेस वाली BC/EF। अब सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और हमें EF की वैल्यु यहाँ पे मिल जाएगी। AB इक्वल टू आपका 1 है और जो DE की वैल्यू है वो है आपके पास 2 इक्वल टू BC की बात करें तो दिस इज 8 अपॉन हो जाएगा आपका EF। ओके, नाउ देखो 1 का मल्टीप्लाई EF से होगा तो ये EF बन जाएगा आपका। ओके, 2 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो ये बन जाएगा आपका 16। इट मीन्स जो EF की वैल्यू यहाँ पे आई वो आई आपकी 16। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि a प्लस बी इक्वल टू 7 हो तथा ए बी इक्वल टू 7 हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके थ्रू हम इसको करेंगे। तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, बात करें a प्लस बी की, तो ये हमारे पास 7 दे रखा है। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ। स्क्वायर ऑफ 7 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता करना है, प्लस हो जाएगा आपका 2ab। ab की वैल्यू आपके पास 7 है, दिस इज 7। ओके, 7 पुट किया हमने। अब सिंपल इसको कैलकुलेट करेंगे। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस, देखो 2 7 या 14, इसको हम LHS में लेंगे तो ये माइनस हो गया, तो -14 बन गया। इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो RHS में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो ए स्क्वायर प्लस जो बी स्क्वायर होगा इक्वल टू 49 माइनस 14 करेंगे इसको, तो 9 माइनस 4 हो जाएगा आपका 5 एंड 4 माइनस 1 हो जाएगा आपका 3। इट मीन्स इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 35। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए हमारे पास दे रखा है विच इज 150 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। ओके, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें पता करना है। देखो जो समबाहु त्रिभुज का पैरामीटर होता है वो आपका होता है 3a, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका यदि हमें परिमाप पता करना है तो तीनों भुजाओं का हम यहाँ पे सम कर लेंगे। ओके, नाउ देखो अब हमें क्या करना है, हमें पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा पता करनी है। तो यहाँ पे देखो जो एरिया होता है समबाहु त्रिभुज का वो होता है आपका ए स्क्वायर रूट 3/4। ओके, इक्वल टू आपका 150। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 150 से होगा, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 150 इंटू 4। ओके, ए स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू, देखो 150 है, इसका मल्टीप्लाई 4 से होगा तो ये हो जाएगा आपका 1600। 15 4 जा 60। ठीक है, तो 1600 यहाँ पे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो आपके पास ये तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।